हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 28 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है, ये आपको बताना होगा। तो 22 सितंबर को, या 24 सितंबर को, या 23 सितंबर को, या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देश देश से रिलेटेड क्वेश्चन मैं डेली आपको करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस महीने में जो भी डे मनाए जाते हैं वो मैं आपको डेली करवाता हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं सितंबर में कौन कौन से डे मनाए गए हैं। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ठीक है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। 9 तारीख को देखिए, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, ये तीनों डे 9 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ठीक है। 14 को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 15 को मनाया जाता है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व लैंप जागरूकता दिवस और इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 17 को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस और 21 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व, इसके बाद देखते हैं विश्व अल्जीरियम दिवस, ठीक है। इस प्रकार से देखो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 22 को कौन सा मनाता है विश्व घोड़ा दिवस और 21 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर के सभी इन डे को आपको याद रखना है। 2 तारीख से लेकर मैंने 24 सितंबर के सभी डे करवा दी जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और डेली मैं आपको इनको रिपीट करवाता रहता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने पिछले महीने करवाए थे और आने वाले भी इसी प्रकार से मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि डे भी आपके कंप्लीट होते रहे डे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ईडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है? यानी आर्मी चीफ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, ठीक है। कौन जगह हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ईडो वाली, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किसने गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी या भूपेंद्र पटेल या अमित शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। यानी किसने गुजरात के कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो भूपेंद्र पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं गुजरात से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया है। यानी डिजिटल हाउस कौन सी जगह है? गुजरात में। उसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी ने, ठीक है। और गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ प्रचलन शुरू कर दिया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा गया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का नाम भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना भी लागू की गई है। इस योजना को आपको जरूर याद रखना है, एक जिला एक उत्पादन योजना लागू की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 4th नंबर पर। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियली पार्टनर चुना है? यानी बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियली पार्टनर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एसबीआई लाइफ, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे।
हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की जो राशि को कितना गुना बढ़ा दिया गया। इन ट्रेन जो रेल दुर्घटना में मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया गया? 10 गुना। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल ही में इडो लिटन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यानी हाल ही में इडो लिटन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा जो महोत्सव हुआ था कौन सी जगह आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ये नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति महोत्सव का चौथा महोत्सव आयोजन कहाँ पे हुआ है? लीड इंडिया अमेरिका का, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए संबल योजना शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश से सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हेमोकास्टिक रख दिया गया है। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं 7वां नंबर करने 8वां नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किसी देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, फीफा ने श्रीलंका को फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया गया है। और श्रीलंका में केडी एसाल त्योहार मनाया जाता है, इन फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है श्रीलंका में। और श्रीलंका के ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट के संन्यास ले लिया गया। इन खिलाड़ी का नाम याद रखना है, बानुद हंसरंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, फिर देखिए भारत और श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की भारत ने श्रीलंका को। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, फिर चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मुख्यमंत्री ने वीजी 2023 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। हाल में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं। ठीक है, अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षित वार्ता तजाकिस्तान में हुआ है। और ग्रैहम थॉर्प अफगानिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिए, लेकिन फिर भी फैक्ट के रूप में आपको डेली करवाता रहता हूँ इनको। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सी ऑप्शन वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस बैंक ने, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इंटरफेक्सटेज बोर्ड के मध्य से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। ठीक है, SBI बैंक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? यानी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है ये दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया? तो सिंगापुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और सिंगापुर का सबसे ज़्यादा घनत्व भी आपको याद रखना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका? सिंगापुर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो किसे मिला है? तो मिला है बी ऑप्शन। ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर चलते हैं आगे 15वां देखिए। हाल ही में किससे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो
कैप्टन बाना सिंह को किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इनका फैक्ट भी आपको मैंने करवा दी। इसके बाद में आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी जानकारी आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। हाल ही अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है? यानी अमेरिका ने किस देश के लिए सुरक्षा की सहायता की घोषणा की है? तो यूक्रेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ही। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव यानी कहाँ शुरू हुआ है? यानी लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात, राजस्थान, गोवा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, आज इसका आपको आंसर बताना है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, और सभी एग्जामों में पूछा भी जाता है। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं और डे वाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों सुविधा आपके लिए उपलब्ध है निःशुल्क। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद।